अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कहता है कि किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी बढ़िया सवाल है और आपसे आसानी से बन जाएगा, बस एक बार थोड़ा सा समझ लेना है इसे। 19वां कहता है कि किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु आप समझने के लिए बना सकते हैं इसमें। यहाँ से इसकी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई हमें पता है। शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर दिया है 21, तो ऊंचाई को यच से लिखा जाता है और यच की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट जिसे कहते हैं, ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई, इसे यल से लिखा जाता है। यल की वैल्यू कितनी दी है सवाल में 28 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कहता है इसका आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन के लिए आपको h त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, किसकी आवश्यकता पड़ेगी त्रिज्या की। अब देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, लंब ये है, कर्ण ये है, आप आधार आसानी से निकाल सकते हैं और स्लैंट हाइट की डायरेक्ट मतलब तिर्यक ऊंचाई के डायरेक्ट फार्मूले से भी आप त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। तो लिख दीजिए पहले इसकी सवाल की जानकारी कि यहाँ शंकु की ऊंचाई h के बराबर दिया है आपको 21 सेंटीमीटर, व तिर्यक ऊंचाई इसे यल से लिखा जाता है और इसकी वैल्यू कितनी है 28 सेंटीमीटर। अब चूंकि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला है जिससे आप तीनों में से किसी अगर दो के मान पता है तो तीसरे का मान निकाल सकते हैं। जैसे एल का मान 28 है तो 28 का वर्ग करना है, h की वैल्यू 21 है, 21 का वर्ग कर दीजिए, प्लस r का मान तो हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या अभी निकालनी है। अब 28 का वर्ग का मतलब होता है 28 में 28 का गुणा करना है। जैसे 26 का वर्ग 676, उसी तरह आपको लगभग 30 तक के वर्ग बच्चों याद करने हैं, ये काम आएंगे आगे भी आपको। और अगर नहीं आता है तो गुणा तो कर ही सकते हैं आप। देखिए जैसे कि 28 का 8 बार आपको गुणा करना है, तो 2 8 16, 8 8 64, 160 में 64 जोड़ देना है 224 होगा, तो हासिल 4 आएगा बच्चों, और 4 आया, हासिल 22 बचे। अब फिर 28 दूनी 56 होते हैं, 56 में आपको 22 जोड़ देना है, तो 50 20 70 6 76 और 2 कितने हो गए 78, 784 आपको 28 का वर्ग मिलेगा, 784। फिर 21 का वर्ग पता होगा आपको 441 होता है, इसे भी आप गुणा करके निकाल सकते हैं, 21 गुणे 21 प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से 784 में आपको माइनस करना है कितना, क्योंकि ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का होगा, 441 बचेंगे कितने बराबर के उधर आर स्क्वायर। घटा लीजिए बच्चों, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 343। और यहाँ से देखिए आर का वर्ग। अब इसके बाद देखिए वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो 343 का इधर वर्गमूल बराबर के उधर कितना बचा हुआ है आपका आर बचा है। अब 343 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो देखिए निकाल लेते हैं। जैसे 343 ये किससे कट होगा बच्चों, 7 से कट कर लीजिए आप, आसानी से हो जाएगा। जैसे 7 चौक 28, अभी कितने बचे हैं 6 बचे, 63 बना, 7 नहीं है 63, फिर 7 7 49 और 7 एकम 7, तो इसका तो 7 गुणे 7 गुणे 7 मिला है आपको गुणनखंड, 7 गुणे 7 गुणे 7, और ये किसके बराबर है आर के बराबर। अब एक 7 का जोड़ा बच्चों बन रहा है, एक 7 का नहीं बन रहा, तो इसे अंदर रखिए, बराबर कितना हुआ आर, तो या करके आर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं आप 7√7, सब कुछ किस में है सेंटीमीटर में, आप भी कर लीजिए। देखिए सवाल में आपको आयतन पूछा है शंकु का, तो आप शंकु का आयतन का सूत्र लगा दीजिए। अब शंकु का आयतन फार्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए, तभी ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको वैल्यू सबकी पता है, आपको बस रखना है मान, तो 1/3 गुणे पाई का मान 22/7। अगर सवाल में 3.14 कहेगा तो आप रख लीजिएगा, नहीं कहता है तो आपको 22/7 ही रखना है, गुणे त्रिज्या कितनी आई हुई है 7√7,
अब इसका वर्ग चढ़ा है तो इसका 2 बार गुणा होगा, गुणे ऊंचाई कितनी है इसकी 21 सेंटीमीटर, तो ये रख दिया 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए 7 से आप कट कर सकते हैं, 7 त्रिक 21, और इस 3 से इस 3 को भी कट कर लीजिए। अब देखिए 22 है, फिर यहाँ से इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 7 सता कितने होते हैं 49, और √7 में √7 का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ से देखिए 22 गुणे 49 सत्ते कितना होता है 343। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, तो 22 × 66 6 हासिल 6, 22 × 88 और 6 कितने हो गए 94, हासिल 9 बचे हैं। 22 × 66 6 हासिल कितने बचे 6, 22 × 88 88 और 4 6 बचे थे, 94 की 4 हासिल 9 अभी बचे। 22 × 66 और 9 कितने हो गए 66 और 9 हो गए 75, तो 7546 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर कहलाएगा इस सवाल का। अच्छा सवाल है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। इसी तरह के कुछ देखिए और सवाल बचे हुए हैं इसके, इनको भी आसानी से कर लेते हैं हम लोग। जैसे 20वां क्वेश्चन कहता है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। ये गोल आपको दिए गए हैं, इन गोलों का माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है। तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए माध्य की परिभाषा होती है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे औसत और माध्य एक ही चीज होती है बच्चों, उसका एक ही फार्मूला है कि सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चलो हम लोग कर लेते हैं इसे 20वां नंबर को। दिए गए आंकड़े आपके पास क्या हैं, दिए गए आंकड़े, इनको पहले लिख लेना है, दिए गए आंकड़े। अब ये हैं 2, 3, 4, 5, फिर 0, फिर 1, 3, 3, 4 और 3। अब अगर आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है माध्य, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अभी आपको वर्गीकृत आंकड़ों के भी बच्चों माध्य निकालने के लिए कक्षा 10 में मिलेगा, तो वहाँ भी आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उस वो फार्मूले से होगा प्रत्यक्ष विधि से। अब देखिए आंकड़े कितने हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। अब गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको जितने आंकड़े हैं उससे भाग दे देना है 10 से। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 3 2 5 4 9 5 14, 14 1 15 3 18, 18 3 21, 21 4 25, 3 28 आया। बटे में कितना है बच्चों 10, तो बस एक अंक पहले दशमलव लगा लेना है आपको 2.8, और यही आपका क्या होगा माध्य होगा। अब सवाल में बहुलक भी अगर पूछा हुआ है, देख लीजिए माध्य पूछा था और बहुलक, तो बहुलक तो वही होता है कि जिन आंकड़ों की बारंबारता, जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही कहलाएगा इस सवाल का बहुलक। तो बहुलक के लिए आपको लिख देना है कि दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला अंक, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला अंक या मान, आने वाला मान। अब देखिए आपको दिख रहा होगा स्पष्ट इस सवाल में कि 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार उस और 4 बार, उसके अलावा कोई भी अंक बच्चों अधिक बार नहीं आया, लेकिन 3 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए आपका बहुलक कितना हो जाएगा 3। बस इतना ही आपको सवाल में पूछा गया था। अब फिर अभी देखिए आपको अगला सवाल में क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माध्यिका। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आंकड़े दिए गए हैं, तो इसमें माध्यिका आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले शुरुआत में आपको आंकड़ों को पहले किस क्रम में रख लेना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में जरूर रख लेना है बच्चों।
आंकड़ों को, फिर उसके बाद आपको कर देना है। तो देखिए मैं आसानी से इसे कर देता हूं। ये अथवा है 20वां का। पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर। अब आरोही क्रम में देखिए, आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा आंकड़ा लिखना है। अब सबसे छोटा आंकड़ा हमें कौन सा दिख रहा है क्वेश्चन में? 144 सबसे छोटा आंकड़ा है। तो 144 को पहले लिखेंगे। फिर उससे बड़ा 145 है, इसे भी लिख दीजिए। फिर उससे बड़ा 146 है कि नहीं? नहीं है बच्चों। 147 है, उसे रख दीजिए। फिर 148 भी है, 148। फिर इसके बाद कौन सा है? 149 है, 149। फिर 150 भी है। फिर 151 है, नहीं है, 152 है। फिर 153 नहीं है बच्चों, 155 है, 155। फिर उसके बाद कौन सा आंकड़ा है? 160, 160। अब देखिए 9 आंकड़े गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए 9 कैसी भी संख्या है? विषम संख्या। चूंकि n बराबर यहाँ पे 9 कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या। तो आपको अगर निकालना है माध्यिका, माध्यिका को ही माध्यक कहा जाता है। कक्षा 10 में बच्चों ये फार्मूले बेस पर होगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अभी आपको ये बिना वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य और बहुलक पूछ के रखा, माध्यिका भी। तो माध्यिका बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए अगर n विषम संख्या है जिसका फार्मूला n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। अब देख लीजिए n की वैल्यू 9 है, 9 धन 1/2वां पद। ये कहलाता है बिना वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक निकालने का फार्मूला, जब n विषम संख्या हो। जब संख्या कैसी हो? विषम संख्या, वहां पद। अब 9 धन 1 कितने हो गए बच्चों? 10 हो गए। 2 से कट करिए, 2 पंचे 10। तो कौन सा पद आ गया? 5वां पद। तो आपको देख लेना है इसमें आंकड़ों में कि 5वां पद कौन सा है। 1 2 3 4 5 कौन सा है? 149। तो 5वां पद आपको कितना लिख देना है? 149। और यही क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा। अब देखिए 21वां सवाल क्या कहता है कि 2a - 3b का होल क्यूब को प्रसारित रूप में लिखना है। तो ये तो सीधा फार्मूले बेस पर है क्वेश्चन। a - b का होल क्यूब आपको लगाना है और आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए इसे भी कर लेते हैं। नंबर 21, 2a - 3b, 2a - 3b, इसका क्या लिखा हुआ है? होल क्यूब। अब इसको आपको प्रसारित करना है। तो यहाँ लिख दीजिए एक बार फार्मूला कि चूंकि a - b का होल क्यूब जो कि होता है a³ माइनस वाले में बच्चों पहले माइनस लगा देना है इधर, 3a²b, फिर प्लस 3ab², और फिर लास्ट में क्या होता है? -b³। दो जगह माइनस हो जाता है बच्चों। अब आपको देखिए मान देख के रखना है। इसमें a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 3b है, बस यहाँ पे पुट करना है बच्चों। तो 2a का क्या होगा? क्यूब माइनस 3 गुणे a² मतलब 2a का स्क्वायर, गुणे b कितना है? 3b, तो 3b प्लस 3ab²। 3 गुणे a की वैल्यू रखना है 2a, फिर b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3b का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 3b का स्क्वायर, और b³ 3b का होल क्यूब। ये हमने बच्चों मान रख दिए। अब इसे थोड़ा सा और सरल कर लीजिए। जैसे 2a का क्यूब 2 का 3 बार गुणा होगा तो 8 आएगा, a का 3 बार गुणा a³ माइनस, यहाँ से देखिए एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। 2 का वर्ग होता है 4, a का स्क्वायर a² गुणे कितना लिखा है? 3b प्लस, यहाँ से देखिए 3 दूनी कितने हो गए? 6a, फिर यहाँ गुणे 3 का वर्ग होता है 9, और b का 2 बार गुणा तो b² आएगा, माइनस 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, और b का 3 बार गुणा तो b³। अब इसके बाद देखिए 8a³ माइनस 3 चौको 12, 12 त्याई 36। पहले हमने अचर अचर संख्याओं का गुणा कर लिया। अब चर राशि देखिए यहाँ a² है और साथ में b भी है,
प्लस यहाँ से देखिए 9 छक्का 54, ए और बी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ कितने बचे हैं 27 बी क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से करना था क्वेश्चन। 4 अंक का है बच्चों। आप लोग फार्मूले जरूर याद रखिएगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए एक सवाल और कर लेते हैं इसका। अथवा क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड ज्ञात करना है। 2x² प्लस 7x प्लस 3 का आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। ये नंबर 22वां क्वेश्चन है। दिया हुआ है सवाल 2x², 22वां नहीं है बच्चों, ये अथवा है 21वां का, देख लीजिए। 2x² प्लस का 7x और प्लस का 3। अब इसका गुणनखंड करना है। ये 2 अध्याय का क्वेश्चन है बच्चों, इसे जरूर आपको सीखे रहना है गुणनखंड, क्योंकि कक्षा 10 में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। तो इसको देखो कैसे किया जाता है, कुछ इस प्रकार से। पहले आप किनारे का किनारे से गुणा कर लें। 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना आएगा 6। अब 6 के आपको ऐसे 2 फैक्टर ढूंढना है कि जिनको जोड़े घटाएं तो 7 मिले। तो देखिए 6 के 2 फैक्टर 3 दूनी 6 होते हैं, लेकिन 3 और 2 को जोड़ने पर 7 नहीं मिलेगा, ना घटाने पर मिलेगा। तो आप क्या मिल सकता है आपको, 6 में अगर मैं 1 का गुणा करूं तो 6 मिलेगा, और 6 में अगर 1 जोड़ दूं तो 7 मिल जाएगा, जो कि आपको सवाल में चाहिए। तो देखिए आपके 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए, 6 और 1। इसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये समझने के लिए है। आप सवाल में कुछ ऐसे लिखेंगे कि 2x² प्लस 7 की जगह आपको लिखना है 6 प्लस 1, और बाहर x है ही प्लस का 3। अब यहाँ से देखिए 2x² प्लस 6 का x से करेंगे 6x, 1 का x से करेंगे तो बच्चों 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, x ही आएगा प्लस का 3। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, जैसे 2, अगर 2 और x मैं कर लूँ कॉमन तो इन दोनों में मिल जाएगा। यहाँ बचेगा x प्लस 2 तिहाई 6, और x तो बाहर ही है, प्लस इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 तो कॉमन है, तो अंदर बचेगा कितना सेम, x प्लस 3। अब देखना है बच्चों x प्लस 3 2 बार है तो मैं 1 बार लिख लेता हूं। दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1, और यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था बच्चों।